मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत को ऐतिहासिक बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। सीएम शर्मा ने कहा कि इस जीत से देश के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और हमारी सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान उपचुनावों में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और 11 महीने में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में हुए विकास कार्यों को मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है कि इस उपचुनाव में बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में मिले वोटों से 15% से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संकल्प के अनुसार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और अन्य दल चुनावों में झूठ और भ्रम फैलाते हैं। ऐसी राजनीति को जनता ने अपने वोट से जवाब दिया है। आप सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र में मायावती की ऐतिहासिक प्रचंड जीत पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी और वहां के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी और भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही महाराष्ट्र की जनता को भी मैं बधाई देता हूं और भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इन उपचुनावों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीति, लोकप्रियता और उनकी छवि, मतदाताओं में उनके प्रति विश्वास को लेकर जनता तक पहुंचने का प्रयास किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता को यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो करेंगे और ये विश्वास जनता के अंदर है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, उन सभी को यह विश्वास है। ये उस विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की छवि, नीतियां, लोकप्रियता की वजह से आज हमें यह जबरदस्त परिणाम मिला है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और हमारी जनता और दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव से अगर हम तुलना करें तो इन सीटों पर भाजपा को मिले वोटों में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे इस इरादे को और मजबूत करने का काम किया है। मैं पुनः कहता हूं कि यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और राजस्थान के उन तमाम मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने भाजपा को वोट देकर के उपचुनाव में हमें विजय दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। देवली उनियारा में बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देवली उनियारा से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने 41,000 से भी ज्यादा मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बीजेपी का लगातार 2 विधानसभा चुनावों में मिल रही हार का हिसाब चुकता कर लिया है। टोंक बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत मेहता ने बीजेपी की जीत को सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जीत बताते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आज के राजस्थान के उपचुनाव के अंदर देवली उनियारा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के तिलिस्म को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देवली उनियारा में भारी मतों से इस विधानसभा को जीता है और जीत का अंतर भी इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि आजादी के बाद सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली विधानसभा हुई है, क्योंकि इसमें कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बनने के बाद राजेंद्र गुर्जर को जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट कर बूथ की तैयारी, पन्ना प्रमुख शक्ति केंद्र तक जाकर और हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे जिले के गौरव, हमारे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी साहब और हमारे इस विधानसभा के प्रभारी लोकसभा के सांसद दामोदर जी अग्रवाल साहब ने जिस तरह के माइक्रो मैनेजमेंट कर कार्यकर्ताओं की हर बूथ पे जिस एकमुखी होकर चुनाव लड़ा है, निश्चित इस सारी जीत का श्रेय मैं कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। निश्चित राजेंद्र जी को बधाई देते हुए यही कि हमने जनता से जो वादे करे उनको निश्चित हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जनता ने हम पे विश्वास करा, जनता के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। चुनाव के बीच में संगठन की गुटबाजी को लेकर बहुत ज्यादा अफवाहें जा रही थी, लेकिन जो जीत हुई उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरा संगठन एकमुखी होकर इस चुनाव को लड़ा है और उसी का परिणाम आप और हम सब देख रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि उनके पास विषय नहीं होता तो वो इस तरह की बातें करते हैं। हमें कहीं लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो चाहे जिले की पूरी टीम हो, उस विधानसभा के अंदर एक एक मंडल के अंदर काम कर रही थी और एक एक मंडल में जिले की टीम ने जो काम करा है वहां परिणाम में परिवर्तित भी हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह की बातों को कोई जगह देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ी। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने भी कहा है कि हमारे यहाँ कहीं कोई बागी नहीं था, कहीं कोई विरोधाभास नहीं था, पूरी पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ी। उसी का परिणाम है 7 में से 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। हरीश मीणा ने कई बार आरोप लगाया नरेश मीणा जो आए हैं भाजपा की बी टीम है। देखिए साहब, वो दोनों कांग्रेस के लोग थे, दोनों एक समाज के लोग थे। अब उनके अंदर की बात का तो मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा वो उसके लिए कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो अब उनियारा देवली में शायद संभवतः आ भी पाएंगे। आने वाले चुनाव में नरेश मीणा एक चुनौती नहीं होगा? निर्दलीय उम्मीदवार 60,000 वोट लेके आया है। निर्दलीय चुनौती होगा भारतीय जनता पार्टी को, इस बात के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज चुनाव आ गया, परिणाम हो गए, जीत गए, कल से पार्टी और संगठन के लिए वापस काम करने को तैयार है। इसलिए हम सामने वाले को देख के कभी हम अपनी तैयारी नहीं करते। हमारा काम 365 दिन इंटू 7 हम लोग हर दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने वोट लाए नहीं लाए, हमें भी तो 1 लाख से ऊपर वोट मिले, उसकी भी तो बात करें। जयपुर के उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि प्रवर्तन शाखा की ओर से प्रवर्तन संबंधी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बालाजी मोड़ तिराहा जगतपुरा में कब्जा अतिक्रमण कर अवैध रूप से अत्यधिक लंबाई में बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां, लोहे के एंगल, टीन शेड, तिरपाल, थड़ी, ठेले, होर्डिंग, साइन बोर्ड इत्यादि लगाकर किए गए अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं को अतिक्रमण हटाया गया। स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर अतिक्रमण को हटवाया गया, जिससे रोड की सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा सका। प्रशासन की ओर से लगातार अतिक्रमण को हटाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं इसी क्रम में प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। आला अधिकारियों की ओर से अधिकारीगणों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में राज्य महिला नीति के तहत कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड की प्रशिक्षण टीम की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हरसोरा थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि हरसोरा की राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को महिला थाना कोटपुतली कांस्टेबल राजबाला जाट मीरा गुजर ने छात्राओं को आत्मरक्षा से संबंधित पंच मारना, ब्लॉक मारना, हिप थ्रो, शोल्डर थ्रो, साइड पंच, ब्लॉक, पॉम ब्लॉक, किक मारना जैसे अभ्यासों की जानकारी भी दी गई। तो वहीं इस दौरान दोनों स्कूल के करीब 350 बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए और कहा कि विपरीत परिस्थितियों का आत्मविश्वास से मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस दौरान स्कूल की छात्राएं और पुलिस के जवान मौजूद रहे। AMU CON 2024 के कार्यक्रम RIC झालाना जयपुर में आयोजित किया गया। ये कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ऑफ मेडिकल अपडेट और सवाई मानसिक चिकित्सालय जयपुर के बायोकेमिस्ट्री विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपक महेश्वरी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुशील कुमार भाटी, अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गिरधर गोपाल गोयल और सम्मानित अतिथि अंकित अग्रवाल ने शिरकत की। आयोजन सचिव डॉक्टर बलवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में लगभग 500 चिकित्सकों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर संध्या मिश्रा और डॉक्टर हरजीत सिंह की ओर से अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर मनोज शर्मा और बुजुर्ग व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर लक्ष्मीकांत गोयल ने अपने व्याख्यान दिए। जयपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 500 चिकित्सकों ने भाग लिया। इस दौरान बायोकेमिस्ट्री विभाग के तत्वाधान में तमाम अधिकारीगण और
आम जनता मौजूद रही। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर संध्या मिश्रा और डॉक्टर हरजीत सिंह की ओर से अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर मनोज शर्मा की ओर से जानकारी साझा की गई, तो वहीं बुजुर्ग व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके इमोशनल अवेबिलिटी को लेकर डॉक्टर लक्ष्मीकांत गोयल ने ब्रीफिंग की। बाड़मेर जिले की स्पेशल टीम और थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के शास्त्री नगर स्थित एक मकान में दबिश देकर किराए पर रह रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कमरे से 2 करोड़ रुपए कीमत की 987 ग्राम एमडी ड्रग और 189 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। कमरे से पुलिस को दोपहिया और चौपहिया वाहनों की 11 अलग अलग नंबर प्लेट की 2 गाड़ियों की आरसी भी मिली है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी किराएदार मनोहर लाल बिश्नोई और भरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। चूरू जिले की सिद्धमुख थाना पुलिस ने एक युवक से रेलवे में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी जोगेंद्र सिंह और कैलाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी जय यादव ने बताया कि 7 सितंबर को थाना सिद्धमुख के भटोट निवासी 22 वर्षीय युवक करमवीर जाट ने एक रिपोर्ट देते हुए बताया कि हमारे गांव के शीशपाल और जोगेंद्र और बुंगी निवासी कैलाश कुमार ने रेलवे में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर उससे 3 लाख रुपए नगद लिए। नौकरी नहीं लगने पर जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसने वापस नहीं किए। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई राम नारायण द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पैसों की रिकवरी और अन्य सहयोगियों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। जयपुर जिले की स्पेशल टीम थाना सेवर पुलिस और उदयपुर एटीएस की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर गिरधरपुरा टोल पर तोड़फोड़ कर लूटपाट के मामले में 3 महीनों से अधिक समय से फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के इनामी 2 आरोपियों लखन जाट और बबलू सिंह जाट को गिरफ्तार किया है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि 9 अगस्त को सेवर थाना इलाके के गिरधरपुरा टोल पर बदमाशों ने तोड़फोड़ कर कर्मचारियों से मारपीट की और लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया था, जिस पर मुकदमा दर्ज कर पहले से पुलिस ने 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तो वहीं अब गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी दी। तो वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। विभागीय अधिकारी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त बजट का समय पर उपयोग करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे कार्यों और बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर इन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। इसी के साथ सीएम ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल के मात्र 11 महीनों में ही जल जीवन मिशन के तहत 10.32 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने इस योजना के कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाग्यनगर हैदराबाद में आयोजित लोक मंथन 2024 कार्यक्रम में ग्रैंड नैरेटिव फॉर अ ग्रेट भारत विषय पर कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत और प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार के प्रेरक मार्गदर्शन का लाभ मिला। यह आयोजन भारत के वैभवशाली भविष्य और उसकी महान सांस्कृतिक धरा पर चिंतन को और अधिक सशक्त बनाएगा।
शिक्षा संकुल में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा की अध्यक्षता में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों को राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने, छात्रों के कौशल विकास को बढ़ावा देने और पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीर्थराज पुष्कर की यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य जल संसाधनों की सहभागिता और कार्य योजना के संदर्भ में संवाद किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने राजस्थान में बीजेपी सरकार की ओर से जल उपलब्धता की दिशा में 1 साल में किए गए अभूतपूर्व निर्णयों की सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताया। इसके साथ ही उन्होंने योगी जी को पुष्कर में बनाए जा रहे ब्रह्मा कॉरिडोर और विकास कार्यों की कार्य योजना के संबंध में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। रावत को सीएम योगी ने गणपति जी की प्रतिमा भी भेंट की। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने ऊर्जा विभाग के सीकर संभागीय अधिकारियों के साथ शुक्रवार को सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की और बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। नागर ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। इसके साथ ही सक्रियता के साथ कृषि कनेक्शन जारी करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने का काम कर रही है। तो वहीं नागर ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को बिजली आपूर्ति के सिस्टम को मजबूत करने और नई परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को पाली जिले के ग्राम पंचायत खैरवा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन और नवीन भवन की आधारशिला रखकर शिलान्यास किया और ग्राम पंचायत की ओर से विभिन्न योजनाओं में करवाए गए कार्यों का लोकार्पण भी किया। तो वहीं इस मौके पर कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में जोर दिया गया है और महिलाओं के लिए हितार्थ कई कदम उठाए हैं, जिससे आने वाले समय में सभी बालिकाओं महिलाओं के भविष्य में आगे समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर दिया और कहा, यही उम्र है, इस समय जितना पढ़ोगे उतना भविष्य में आगे बढ़ोगे। इसीलिए इस विद्यालय भवन के बनने पर बालिकाओं के लिए समुचित शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के निर्देश पर किशनगढ़ शहर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। उनके निर्देश पर अब शहर को 2 MLD अतिरिक्त पानी मिलेगा। इसके अतिरिक्त DMFT के 1867 लाख रुपए की सड़कें बनेंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने पूर्व में जलदाय विभाग अधीक्षण अभियंता और अन्य अधिकारियों से वार्ता की और अविलंब किशनगढ़ के लिए 2 MLD पानी बढ़ाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर उक्त 2 MLD अतिरिक्त पानी की स्वीकृति उच्च अधिकारियों की ओर से दी गई है और अब किशनगढ़ को 2 MLD अतिरिक्त पानी मिलना शुरू हो गया है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि उक्त 2 MLD अतिरिक्त पानी प्रतिदिन मिलना प्रारंभ हो गया है। इससे किशनगढ़ के सभी क्षेत्रों में 48 घंटों में पानी की निर्बाध सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। जयपुर स्थित जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में इस बैठक में जिले में विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता, महीनेवार मांग और अधिक मांग बढ़ने वाले क्षेत्रों के चिन्हीकरण के बारे में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने सभी उर्वरक उत्पादक आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि जिले में उर्वरक की मांग अनुसार आपूर्ति कर निर्धारित दर पर कृषकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और विभागीय अधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उर्वरक निरीक्षणों के माध्यम से प्रभावी गुण नियंत्रक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए।
यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट्स ने 2024-25 के कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य टीम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये घोषणा यूडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल की स्वीकृति और गवर्निंग काउंसिल के विचार विमर्श के बाद की गई है। नवगठित टीम में डॉक्टर भरत पारिक को राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विकास मिल्की और डॉक्टर मीनल राजौरिया राज्य महासचिव के रूप में, जबकि डॉक्टर तेजवीर गुर्जर और डॉक्टर लोकेंद्र बिडियासर राज्य उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर अनीश यादव, डॉक्टर आयुष गहरवाल और डॉक्टर हेमेंद्र सिंह शेखावत को राज्य संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नवनिर्वाचित टीम को बधाई देते हुए यूडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने कहा कि यह टीम चिकित्सा समुदाय के हितों की रक्षा करने और राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए समर्पित है। उदयपुर जिले की थाना टीडी पुलिस ने नाकाबंदी में गुजरात से उदयपुर आ रहे एक ट्रक से 10 टन 400 किलोग्राम अवैध खेर की गीली लकड़ी जब्त कर 2 आरोपियों तिजारा निवासी वारिस और रामगढ़ जिला अलवर निवासी राहुल खान को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी वृत्त गिरवा सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में एसएचओ फैली राम मय टीम की ओर से नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक आयसर ट्रक गुजरात से उदयपुर की तरफ आ रहा था, जिसमें अवैध खेर की लकड़ी हो सकती है। सूचना पर संदिग्ध लग रहे वाहनों की सघनता से तलाशी ली गई। इसी दौरान चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 10 टन 400 किलोग्राम अवैध खेर की लकड़ी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। राजकीय कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों के प्रधानाचार्यों और अधीक्षकों के लिए 1 दिवसीय वित्तीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इससे चिकित्सा संस्थानों में कुशल वित्तीय प्रबंधन हो सकेगा और बजट के उपयोग और अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं को गति मिल सकेगी। कार्यशाला में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम और सुलभ बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में जरूरी है कि सरकार की ओर से समय समय पर की गई घोषणाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता के साथ और पूरी कुशलता के साथ हो। कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने शुक्रवार को दुर्गापुरा स्थित इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का दौरा कर अधिकारियों को इस ट्रेनिंग सेंटर में ज्यादा से ज्यादा किसानों को उन्नत तकनीकों का कृषि प्रशिक्षण देने के लिए कहा। राजन विशाल ने किसानों को प्रशिक्षण के दौरान प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए संस्थान के फल वृक्ष क्षेत्र, संरक्षित खेती, सब्जी उत्पादन, नर्सरी, ड्रिप इरिगेशन आदि गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने IHITC के कैंपस, छात्रावास, प्रयोगशाला आदि सभी जगहों का बारीकी से निरीक्षण किया और संस्थान की तरफ से सफाई और मेंटेनेंस के आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।